अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है वैदिक गणित का उपयोग करके पहाड़ा बनाना यानी कि वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से किस तरीके से पहाड़ा बनाया जा सकता है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्योंकि जो ये आम तरीका है पहाड़ा बनाने का तो इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन ये वैदिक रियाजी का जो तरीका है ये बिल्कुल आसान है और कुछ सेकंड में 30-35 सेकंड में तुम बड़े से बड़ा पहाड़ा आसानी से बना सकते। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ये पहाड़े को आसानी से बना सकते। तो फिलहाल तुम्हारे सामने 22, 33 और 91 इस तरीके की 3 अदद है। ये 3 अददों के पहाड़े बनाना है, तो यही तरीके का इस्तेमाल करके तुम इसके अलावा और दूसरे भी पहाड़े आसानी से बना सकते। तो सब में पहले हम 22 का पहाड़ा बनाएंगे। अगर 22 का हमें पहाड़ा बनाना है तो 22 के ऊपर हमें 22 इस तरीके से लिख डालना है। और यहाँ पर अब इसमें 2 हिंदी अदद यहाँ पर हमें मिला, ये भी इकाई वाला एक और दहाई वाला एक, तो दोनों पे हमें क्या करना है, जमा का अमल करना है। बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पर पहाड़ा बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पर 2 और ऊपर वाले अदद की जमा करना है। 2 और 2 कितने हुए, 4। 2 और 2 कितने हुए, 4। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। अब यहाँ पर इनकी जमा करने पर हमें अगर 2 हिंदी अदद मिलता है तो हमें क्या करना है, जो मतलब हासिल का जिस तरीके से हम जमा के अमल में या कोई दूसरे अमल में हासिल कर लेते उस तरीके से यहाँ पर लेना है। 8 और 2 10, 10 का क्या लेते हैं, सिफर, और हासिल का क्या लेते हैं उसमें 1, तो 1 को इस तरीके से लिख डालना है। 10 का सिफर यानी कि 8 और 2 10, 10 का सिफर, हासिल का आया 1। अब ये हासिल का हमें क्या करना है, इधर वाले अदद में मिलाना है जो अगली स्टेप में हमें काम में आने वाला है। अब सिफर और 2 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। यहाँ पर भी 10 का सिफर, हासिल का आया 1। इस तरीके से बाजू वाले की भी जमा करना है दूसरे हिस्से की। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हासिल का है 10 और 1 कितने हुए, 11। तो 11 यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, यानी कि ये हासिल वाला इधर इस्तेमाल करना है। 8 और 2 10 हुए और ये हासिल का है 11। अब 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 और ये हासिल का है 22। इस तरीके से यहाँ पर 22 है, ऊपर 22 का पहाड़ा बना रहे। ये दोनों अदद या ये दोनों हिंद से ये दोनों अदद मैच हो गए, मतलब पूरी लाइन अपनी क्लियर है। तो इस तरीके से तुम आसानी से, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके पहाड़ा बना सकते। अब दूसरा भी सेम इसी तरीके से बनाना है। 33 का पहाड़ा है, 33 के ऊपर इस तरीके से लिख डालना है। अब दोनों तरफ पहले हिंदसे पे भी, इकाई वाले हिंदसे पे भी और दाही वाले हिंदसे भी हमें क्या करना है, जमा का अमल करना है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12 है, तो 12 के 2, हासिल का आया 1, यानी कि 2 हिंदी अदद मिला तो हासिल का लेना है। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल का आया 1। 11 और 3 सॉरी 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 का सिफर, हासिल का आया 1। अब और एक खास बात, ये जो सिफर अदद है तो ये हमेशा 10वें मकाम पे रहेगा। 10वें मकाम पे हमेशा सिफर आने वाला है। अगर इसकी गिनती गिनेंगे तो यहाँ पर ये 10वां मकाम रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10वें मकाम पे हमेशा पहाड़े में आखिर में क्या आता, सिफर। कोई भी पहाड़े में इकाई वाला हिस्सा क्या रहेगा, सिफर रहेगा। तो यहाँ पर सिफर आया मतलब ये अपना 10वां मकाम है। सेम इसी तरीके से बाजू वाले पे जमा करना है, लेकिन यहाँ पर हासिल का इधर मिलाना है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और ये हासिल का 1 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, लेकिन यहाँ पर हासिल का है 22 के 22, 19 और 3 22 और हासिल का 1 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 29 और 3 29 और 3 32, 29 और 3 कितने हुए, 32, लेकिन हासिल का 1 33। इस तरीके से ये 33 आया, यहाँ पर का 33 है, यानी कि बीच में अपनी कोई भी गलती नहीं है। और अगर यहाँ पर कुछ इत्तेफाक से अलग जवाब आ जाता, यानी फर्ज करो यहाँ पर 32 आ जाता, यहाँ पर 31 आ जाता, तो बीच में कहीं ना कहीं अपनी जमा करने में क्या हुई, गलती हुई। अगर यहाँ पर सेम वही अदद आ रहा तो मतलब बीच में कोई गलती नहीं है। इस तरीके से तुम क्या कर सकते, आसानी से वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके पहाड़ा बना सकते। अब हम जो है अगला पहाड़ा 91 का पहाड़ा बनाएंगे। सेम इसी तरीके से 91 के साथ लिख डालना है। इधर वाले अदद की, इकाई वाले हिस्से की
इकाई वाले के साथ जमा करना है, दहाई वाले हिस्से की दहाई वाले अदद के साथ जमा करना है। एक और एक 2 3 4 5, यानी कि इसमें एक मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक एक के आगे गिनती बढ़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का सिफर हासिल का आया 1, यानी कि बीच में हासिल का नहीं आया है क्योंकि छोटा हिस्सा था इसलिए हासिल का नहीं आया। 9 और 9 18। अब और एक आसान बात यहाँ पर कि यहाँ पर बीच में हासिल का नहीं है तो हमें क्या करना है, 9 का पहाड़ा पढ़ लेना है क्योंकि हासिल का मिलाने का ही नहीं है, इनकी जमा करना है। तो 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छकी 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नाए 81 और 9 दाए 90 और हासिल का एक 91। 9 दाए 90 और हासिल का एक 91। यहाँ पर 91 है, यहाँ पर भी 91 है। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से तुम क्या कर सकते हैं, पहाड़ा बना सकते। और ख़ास तौर पे पहाड़ा बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तकसीम की जो मिसालें हैं, बड़ी बड़ी मिसालें, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि तकसीम की जो मिसाल है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। क्यों परेशानी होती है, पहाड़ों की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चे 15 तक का पहाड़ा याद करते, कोई बच्चे 20 तक का, लेकिन तुमको जो है 22 का पहाड़ा इस्तेमाल करके तकसीम करना है या फिर 33 का पहाड़ा इस्तेमाल करके तकसीम करना है या 91 का पहाड़ा इस्तेमाल करके तकसीम करना है। तब जो है ये बड़े पहाड़े होने की वजह से हमें तकसीम की मिसालें मुश्किल लगती। लेकिन अगर कभी यहाँ पर अगर 91 उससे किसी अदद को तकसीम करना है, फ़र्ज़ करो यहाँ पर इस तरीके से जो है एक मिसाल है एक कोई, और उसको 91 से तकसीम करना है, तो अब यहाँ पर तुम बिल्कुल आसानी से ये मिसाल हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 91 का पहाड़ा बिल्कुल आसानी से बन गया। अब अगले वीडियो में हम जो है तकसीम का अमल देखेंगे, यानी कि बड़े अदद जो है उनसे जो है जो तकसीम के मतलब अमल होता है वो क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे।